हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पे बहुत से बच्चे फ़ोन करते हैं कि लखनऊ सैनिक स्कूल यानी जो गोरखपुर और लखनऊ 2 सैनिक स्कूल बने हैं, इनका 2024 के लिए प्रवेश परीक्षा आपकी 24 दिसंबर को होने वाली है। उसी के संदर्भ में आज हम आपको यहाँ पर जो लखनऊ या गोरखपुर सैनिक स्कूल है, जहाँ पर पहली बार शुरू होने जा रहा है, लखनऊ तो बहुत पुराना है। तो यहाँ पर 50 प्रश्न जीके के पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को जो पिछले साल पूछे गए थे, इन्हें आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न था, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी राइन, ऑप्शन सी नील या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। और अगर आपने इसका सही आंसर पढ़ा है नील, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और सबसे अगर बड़ी नदी की बात की जाए, वो अमेजन यानी क्षेत्रफल के हिसाब से। अब मैं पढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्रिकेट से संबंधित है। डेकवर्थ लुईस ईस्टर्न विधि किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या फिर क्रिकेट? जिसे आपने सुना होगा, कभी बारिश हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो एक रूल होता है, मैच नहीं हो सकता। डेकवर्थ लुईस ईस्टर्न विधि ये प्रयोग की जाती है क्रिकेट में। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल, सॉरी, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने था, किस देश ने एशिया कप 2022 जीता? अब यहाँ पर देखिए, दो चीजें हैं, प्रश्न गलत भी है। चूंकि ये पूछना चाहिए था इनको कि हाँ भाई, पुरुष का पूछ रहे हैं या महिला का, चूंकि दोनों 2022 में हुए। अगर ये देखिए पुरुष पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये पुरुष पूछ रहे हैं तो पुरुष वाला जीता था श्रीलंका ने। तो आप इसको श्रीलंका को भी ऑप्शन दे दीजिए। अगर पूछा जाता कि भाई महिला एशिया कप किसने जीता, तो आपका यहाँ से आंसर हो जाता भारत। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, हालांकि क्वेश्चन उन्होंने जो बनाया होगा, मे भी पुलिस के इसके पुरुष के लिए पूछा गया हो, और अगर ये महिला के लिए पूछा गया होता तो इसका जो उत्तर है वो आपका भारत आता। तो आप ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह की सूर्य के चारों ओर सबसे तेज परिक्रमा होती है? यानी कौन सा ग्रह सूर्य के चारों सबसे तेज घूमता है? तो ये आपका घूमता है बुध। यहाँ से आपका जो है ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। चलिए मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। अगला है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो जो फेसबुक आपका है सोशल मीडिया, इसका आपने देखा होगा, तो इसके जो संस्थापक हैं वो हैं मार्क जुगरबर्ग। तो यहाँ से ऑप्शन आप बी वाला याद कर लीजिएगा। मैं अगर अगले प्रश्न की बात करूं, तो अगला प्रश्न सभी को आता होगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो आपने देखा होगा, जो झंडा होता है, जो श्वेत रंग का बीच में पट्टी होती है, उसमें एक चक्र बना होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं बच्चों। जो नीले रंग का होता है, तो आपको याद रखना है, ये 24 तीलियों से होती है। और इसमें जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें जो केसरिया रंग ऊपर होता है वो त्याग और बलिदान, सफेद शांति, और आपका जो हरा है समृद्धि यानी खुशहाली के लिए है। और ये जो झंडा है उसका जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। ये ढेर सारी चीजें झंडा से संबंधित है, जिन्हें हम लोगों को याद रखना है, और इन्हीं में से कोई न कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। अगला है, भारत ने कितनी बार ओलंपिक की मेजबानी की? ओलंपिक खेल बहुत बड़े खेल हैं इनकी, हालांकि भारत ने आज तक कभी भी मेजबानी नहीं की है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन डी याद रखना है। कभी कभी जब आप बहुत बड़े प्रश्न हो तो उन पर विचार जरूर करिएगा। और चूंकि आप 5th क्लास के हैं, इसलिए क्वेश्चन देखिए कितने स्टैंडर्ड आपके लिए आ सकते हैं। अगला है, जल के बिना सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला जंतु कौन सा है? वाला जंतु आप लिख लीजिएगा। ऊंट है, कंगारू, चूहा है, हिरन है या मधुमक्खी है? तो यहाँ पर आप ऊंट तो बिना जल पिए सबसे अधिक समय तक, अगर वैसे बात करें, आप ऊंट की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कंगारू रैट है, कंगारू चूहा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है और रहता भी है। और अगर रेगिस्तान का जहाज पूछा जाए और पानी की कमी, और उस पे जो है आपकी बालू यानी जो आपका मरुस्थल है उस पर दौड़ने वाला जंतु की बात करी जाए, तभी आप यहाँ पर ऊंट लगाइएगा। इस प्रश्न में भी आप लोग विचार जरूर कीजिएगा। सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? यानी किस राज्य में भारत के सबसे अधिक
बाढ़ आती है। बाढ़ का मतलब जहाँ पर जलमग्न बहुत होते हैं, खेती डूब जाती है, घर डूब जाते हैं, बहुत ही जान माल का जो है नुकसान होता है। और वो राज्य आपका है बिहार, क्योंकि बिहार में बहुत ढेर सारी नदियां हैं और सारा पानी जो है पश्चिम का पूर्व की ओर जाता है, तो यहाँ पर सर्वाधिक बाढ़ आती है बच्चों। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? यानी मनुष्य जो है उसका जो ताप है वो कितना रहता है? हालांकि सभी को मालूम होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। और अगर इसको कभी कभी यही प्रश्न बच्चों से जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो फ़ारेनहाइट में है। अगर वो डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो ये लगभग 36.9, या फिर कहीं कहीं इसको आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा मिलता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट, या फिर इसी को हम लोग 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, वरना आप इस प्रश्न से फिसल जाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर या फिर 5 अक्टूबर को? तो ये भारत में प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और जनमानस को इसके प्रति जो है जागरूक किया जाता है, इसलिए ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वाणिज्य और उद्योग के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो इस समय आपके जो कैबिनेट मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल जी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, गुजरात के राज्यपाल कौन है? मतलब आप केवल यूपी के ही नहीं, आपको लगभग सभी राज्यपाल आने चाहिए। तो गुजरात के इस समय जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत, यानी यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन, ये पूछा गया था। तो चूंकि उत्तर प्रदेश के इस समय जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न पूछा गया था, बाल गंगाधर तिलक का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए अगर आप कमेंट करना चाहते हैं। और अगर आपका कमेंट आता है सी लोकमान्य, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अरविंद अरविंदो घोष ने कौन सा समाचार पत्र यानी जर्नल प्रकाशित किया था? केसरी, बंगाल राजपत्र, वंदे मातरम या फिर युगांतर? जल्दी से कमेंट करिए। और अगर यहाँ पर 66 में आपका कमेंट आता है सी यानी वंदे मातरम, तो आप बिल्कुल सही हैं। मैं फिर बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली या फिर कथक? तो आपको यहाँ से सही जवाब देना है। और अगर आप यहाँ से ऑप्शन आपने अगर डी चुना होगा हमारे कमेंट में, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। अगला प्रश्न है, साइंस सिटी कहाँ स्थित है? अब तो कई जगह स्थित है, लेकिन जो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी साइंस सिटी है वो आपकी है कोलकाता, यानी ऑप्शन बी सॉरी सी। तो आप यहाँ से सी वाले को चूज कर लेंगे, यानी विज्ञान। अब साइंस सिटी को ये लोग विज्ञान नगरी भी लिख के भेज सकते हैं, तो आप लोग वहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी हिंदी और अंग्रेजी में फर्क हो जाता है और बच्चे उसे याद नहीं कर पाते। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र, मंगल, बुध या फिर वरुण? जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आपका कमेंट आता है बी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सोने का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? पहले दक्षिण अफ्रीका हुआ करता था, लेकिन अब विगत 10 वर्षों से चीन जो है ये अग्रणी स्थान बनाए हुए है। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपको याद रखना है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कानपुर, आगरा, प्रयागराज या फिर लखनऊ? तो ये बच्चों लखनऊ में स्थित है, यहाँ से ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, गिरिवन कहाँ स्थित है? तो गिरिवन जो है ये आपका गिर से याद रखिए गुजरात, गिर से गुजरात, तो ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भूटान की राजधानी क्या है? तो आपको यहाँ पर बतानी है, भूटान की राजधानी है थिम्पू। तो यहाँ से ऑप्शन
बी वाले को आप लोग चुन लीजिएगा। जो आपके पड़ोसी देश हैं उन सब की आपको जो है कैपिटल जरूर याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो आज ही से याद करना शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इस समय ये गोरखपुर में है और ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और अगर इसकी कोई लंबाई पूछा जाए तो आप यहाँ पर बता सकते हो। इसकी लंबाई है 1366.33 मीटर। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, यानी 1 किलोमीटर से अधिक है। अगला प्रश्न आपका है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर। इसे आप लोगों को याद रखना है। कुल मिला के आज के हमारे 25 प्रश्न थे। 25 प्रश्न मैं अगले भाग में लेकर के आऊँगा। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों को इसे शेयर भी जरूर कीजिए, जिससे उनका भी ज्ञानार्जन हो सके और आपका भी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।